नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी फर्स्ट एग्ज़ाम जो जून 2025 में हुआ था, 3 माह बाद आज आपकी 19 सितंबर 2025 को सीवीटी फर्स्ट का रिजल्ट जारी होता है। जैसे ही आप रिजल्ट चेक करते हो, दिमाग में सवाल आता है कि रिजल्ट किस प्रकार से तैयार हुई है। कट ऑफ विशेषकर पोस्ट वाइज कट ऑफ तैयार हुई है, यूनिक 15 गुणा कैंडिडेट पास किए गए या फिर नहीं किए गए हैं, एक रोल नंबर कितनी बार आया है। जब आप कट ऑफ देखते हो तो इस टाइप से आपको कैटेगरी नंबर 1 की अलग कट ऑफ है, 2 की अलग, 3 की, 4 की, 5 की अलग-अलग कट ऑफ देखने को मिल रही है। तो एक कैंडिडेट है, क्या एक से अधिक कैटेगरी की कट ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? यदि करता है तो वो कितनी बार कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि 15 गुणा यहाँ पर कैंडिडेट लेने की बात हुई है और एग्जैक्टली 15 गुणा लिए भी गए हैं। इसका डाटा भी मैंने यहाँ पर एक्सेल में फीड किया है। कैटेगरी वाइज इन्होंने कट ऑफ तो दी है, ये आप देख सकते हो। अलग अलग कैटेगरी की ये पोस्ट है, 5 अलग अलग टाइप की। इनका सीबीटी 2 एग्जाम है ना, ये कॉमन होगा, अलग अलग नहीं होगा। 2019 में आपके लेवल 5 का सीबीटी 2 अलग हुआ था, लेवल 6 का अलग हुआ था। यानी एक कैंडिडेट लेवल 5 में भी था, 6 में भी था, तो 2 एग्जाम उन्होंने दिए थे, 2 बार सीबीटी 2। लेकिन अब की बार कॉमन सीबीटी 2 है, उसके बावजूद इन्होंने अलग अलग कट ऑफ दी है। तो क्या एग्जैक्टली 15 गुणा लिए हैं या फिर एक कैंडिडेट को एक बार ही लिया है, एक पोस्ट के लिए पहले ही यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है? देखते हैं डिटेल। बाकी आप सीबीटी 2 को फोकस कर रहे हो तो अभी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ उनके जीके जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पर चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट वाइज जल्दी आपको अंडर ग्रेजुएट के भी मिल जाएंगे, वेबसाइट विजिट कर। बाकी प्रैक्टिस करते रहना है, कम से कम 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। कहाँ से डेप प्रैक्टिस टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो आज ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीटीजी की कूपन कोड यूज़ करके इसमें लेटेस्ट एग्जाम जो 2024 में 25 में हुए हैं ना, टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न के, उनके मॉक मिल जाएंगे। ऐसा नहीं केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 में ही काम आएंगे, नहीं, ग्रुप डी में ये चीज़ें काम आ जाएगी। एक ही पासपोर्ट में सारे एग्जाम्स 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर होते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में आपका सॉल्यूशन रहता है। बाकी पास प्रो मैक्स लेते हो तो इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाता है चैप्टर वाइज सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, टीटीजी के कूपन कोड से कर सकते हो, ऑफर चल। अब मुद्दे पर आते हैं, रिजल्ट कैसे तैयार किया गया है। यहाँ पर आप रोल नंबर की लिस्ट देखेंगे ना, सारे कैंडिडेट यूनिक है। ऐसा नहीं है कि इसमें लेवल वाइज रिजल्ट दिया, नहीं, एक रोल नंबर एक ही बार आया है। और इस आप ये लिस्ट देखेंगे, इसमें वैकेंसीज और कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए, तो एग्जैक्टली यहाँ पर 15 गुणा कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए। प्रत्येक आरआरबी का आप चेक कर सकते हो। जैसे कोलकाता है, 1382 वैकेंसीज है, हाईएस्ट वैकेंसी है। कैंडिडेट भी 20,811 लिए, जो 15.05 गुणा। इसी प्रकार प्रत्येक आरआरबी में 15 गुणा प्लस ही कैंडिडेट लिए हैं, यानी लगभग एग्जैक्टली आप कह सकते हो 15 गुणा अभ्यर्थी पास किए गए हैं। और ये भी यूनिक कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि एक कैंडिडेट है रिपीट हो रहा है और उसको इन्होंने 15 गुणा में काउंट कर दिया। जैसे 2019 में आपने रिजल्ट देखा था, जो 2022 में आया था सीबीटी फर्स्ट का, उसमें ये गलती हो गई थी। उस समय हालांकि 20 गुणा कैंडिडेट लिए गए थे, लेकिन उन्होंने जब लेवल वाइज रिजल्ट जारी किया, जैसे एक कैंडिडेट का लेवल 2 में हो रहा था, लेवल 3 में हो रहा था, लेवल 5 में हो रहा था, तो सभी में रोल नंबर शो कर रहे थे। लेकिन अब की बार इसमें लेवल वाइज इन्होंने नहीं दिया रिजल्ट। आप देखेंगे इसमें लेवल का कहीं मेंशन नहीं। अब मैं थोड़ा आपको 2019 के डाटा की तरफ ले 2019 में 2 बार रिजल्ट आता है। 2019 का हालांकि रिजल्ट 2022 में आता है। जैसे ये 14 फरवरी 2022 को जब शुरुआती रिजल्ट आया था ना, उस समय रिजल्ट में इन्होंने जो कट ऑफ दी थी वो कैटेगरी वाइज ही दी थी। जैसे लेवल 2 में 2 कैटेगरी थी, दोनों की अलग अलग कट ऑफ, जो अब की बार भी इन्होंने कैटेगरी वाइज दी है। इसी प्रकार उन्होंने लेवल 3 की दी थी, एक ही कट ऑफ कैटेगरी थी। लेवल 4 की 3 कैटेगरी थी, 5 की 3 कैटेगरी थी, तो अलग अलग कट ऑफ गई थी उसमें। ये रिवाइज्ड रिजल्ट होने से पहले बाद में कैंडिडेट इस चीज़ का विरोध किया कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट नहीं लिए गए हैं। सो उन्होंने रिवाइज्ड रिजल्ट निकाला मार्च 2025। उस रिवाइज्ड रिजल्ट में इन्होंने लेवल वाइज कट ऑफ निकाली। जैसे लेवल 2 में भले ही 2 से 3 अलग अलग पोस्ट हो, लेकिन एक ही कट ऑफ देखने को मिल रही थी। लेवल 3 में, लेवल 5 में एक ही कट ऑफ थी रिवाइज्ड रिजल्ट में। और जब स्कोर कार्ड, उस समय एक कैंडिडेट है, मान लेते हैं कि एक से ज़्यादा लेवल में क्वालिफाई हो रहा था, क्योंकि लेवल वाइज अलग अलग उस समय एग्जाम था। लेवल 5 का अलग एग्जाम, लेवल 6 का अलग एग्जाम। तो उस कैंडिडेट को काउंट तो वो एक बार कर रहे थे। जैसे यूनिक 20 गुणा लिए ना, काउंट तो उसको एक बार कर लिया। जैसे लेवल 5 में एक बार काउंट कर लिया, तो दोबारा लेवल 6 में वो काउंट नहीं करेंगे, वो कंसिडर करेंगे कि लेवल 6 में वो एलिजिबल हैं। तो उस केस में लेवल 6 में फाइट बढ़ रही थी, समझ रहे हो। लेवल 6 में 15 गुणा यूनिक तो है ही है, इसके अतिरिक्त ऐसे कैंडिडेट भी आ रहे थे जो कंसिडर हो रहे थे, काउंट नहीं हो रहे थे। मतलब जो हाईएस्ट कट ऑफ वाले लेवल थे उसमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था कैंडिडेट को, क्योंकि उसमें तो वही कैंडिडेट थे। लेकिन जो कम कट ऑफ वाले लेवल थे उसमें ऐसे कैंडिडेट भी कंसिडर हो रहे थे जो हाईएस्ट कट ऑफ को पार कर रहे थे। ऐसा लेवल जिसमें हाई कट ऑफ थी उसको पार कर रहे थे, और कम वाले में कंसिडर किए जा रहे थे, काउंट नहीं हो रहे थे लेकिन कंसिडर हो रहे थे।
लेकिन इन्होंने अब की बार लेवल वाइज कट ऑफ नहीं दी है, अब की बार इन्होंने कट ऑफ दी है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब मैं आपको दो सिनेरियो बताता हूँ। बेहतर स्पष्ट कब होगा, जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड वैसे मेंशन कर रखा है ना, आपका जो रिजल्ट आया ना अभी, कि स्कोर कार्ड जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो हो सकता कल तक आ जाए। स्कोर कार्ड में इस प्रकार से शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस रहेगा कि आप नेक्स्ट लेवल CBT 2 के लिए किस प्रकार से एलिजिबल हो। यदि केवल यस लिखा रहेगा तो स्पष्ट नहीं होगा। यदि इन्होंने कैटेगरी वाइज लिखा रहेगा, जैसे कि कैटेगरी 1 में आप एलिजिबल हो, कैटेगरी 2 में आप एलिजिबल नहीं हो, आपकी कट ऑफ क्रॉस नहीं है, कैटेगरी 3 में आप एलिजिबल हो, उस केस में येस नो रहेगा, तो फिर वो अलग सिनेरियो है। अब मैं आपको दोनों ही सिनेरियो बता, ये जो आपका रिजल्ट लिस्ट आई है ना, इसका एक पॉइंट बताता हूँ। अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए उनकी वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण CBT में योग्यता के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस पॉइंट का मतलब यही हुआ कि जो 5 टाइप की आपकी अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज थी, उन्होंने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा तब वरीयता दी थी, उसको ध्यान में रखते हुए CBT फर्स्ट में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया। ये जो 5 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं, इनमें मान लेते हैं कि आपने ये स्टेशन मास्टर है, इसको प्रथम वरीयता पर डाला हो। ये आपकी कैटेगरी नंबर फर्स्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसमें दिक्कत क्या होगी, मैं पहला सिनेरियो बता रहा हूँ। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड की बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मान लेते हैं कि आपका B2 या फिर A2 जो टफ मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, 6/9 आई विजन विदाउट आई ग्लास, ठीक है, बिना चश्मे की होनी चाहिए A2 में। स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड, आपने क्या किया, इसको वरीयता में डाल दिया फर्स्ट में सेकंड में, और आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है और आपको ये पोस्ट CBT फर्स्ट में डाल देते हैं, अलॉट कर देते हैं, तो फिर CBT सेकंड का क्या अर्थ रहेगा आपका, आप वैसे ही बाहर हो जाएगी फाइनली। लेकिन जब आप ये रिजल्ट को देखते हो ना, तो उसमें दे रखा कि आपको वरीयता के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट तैयार हुआ है। यानी जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं CBT फर्स्ट के लिए, उनका प्रेफरेंस वेरियस पोस्ट के लिए उसको ध्यान में रखते हुए किया। कहने का मतलब आपने ये मान लेते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाला, इसको सेकंड पे डाला, फिर यहाँ पर इसको थर्ड पे डाला, इसको चौथे पर, इसको पाँचवें पर। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर ये प्रेफरेंस पे नहीं डाला होगा, इन्होंने इसको फर्स्ट पर डाला होगा, इसको मान लेते सेकंड पे डाला, इसको थर्ड पे डाला, तो ये प्रेफरेंस दी होगी। अब यदि इन्होंने रिजल्ट ऐसे तैयार किया है, जैसे ही आपका स्कोर कार्ड आएगा, तब यदि इस प्रकार शो करता है कि आपका जो पोस्ट अलॉट हुई है, जैसे आपको दे देंगे कि आपका स्टेशन मास्टर में हुआ है। CBT 2 तो कॉमन होगा, लेकिन आपके लिए जो कट ऑफ है वो स्टेशन मास्टर की आपने क्रॉस की, तो आपको यही पोस्ट में सेलेक्ट कर लिया है 15 गुणा में। ठीक है, 15 गुणा में आपको ये पोस्ट के लिए कर दिया। जैसे स्टेशन मास्टर की यहाँ पर फिक्स वैकेंसी है, 994 वैकेंसीज है, तो इसका डायरेक्टली ये 15 गुणा ले लेंगे। ठीक है, वैसे RRB वाइज और भी कम होगी, तो वो RRB वाइज ही लेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप ये क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस देखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे स्टेशन मास्टर वाले कैंडिडेट डाले। अब ऐसा भी कैंडिडेट होगा जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर डाला है, लेकिन वो कट ऑफ स्टेशन मास्टर की क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उसको फिर सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। सेकंड में भी नहीं हो रहा, तो फिर थर्ड प्रेफरेंस वो उसको देखेंगे। अब पहला सिनेरियो बता रहा हूँ, जिस प्रकार से लग रहा है कि प्रबल संभावना यही है कि इस प्रकार से इन्होंने तैयार किया कि एक कैंडिडेट को स्टेशन मास्टर में कंसिडर कर दिया, मतलब यहाँ पर 15 गुणा कैंडिडेट को स्टेशन मास्टर में ले लिया। ये CBT फर्स्ट में ही ले लिया, तो CBT सेकंड में भी वो स्टेशन मास्टर के लिए ही एलिजिबल रहेंगे, बाकी पोस्ट के लिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस केस में कंपटीशन सभी में 15 गुणा का ही रहेगा, क्योंकि सभी में 15 गुणा ही कैंडिडेट है, एक पोस्ट पर सभी में 15 गुणा है, यानी एक पद पर 15 की ही फाइट रहेगी। जैसे गोस्ट ट्रेन मैनेजर में 15 गुणा ले लिया, जूनियर कल अकाउंट असिस्टेंट कम टाइम्स, तभी तो अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल रही है आपको, सभी में ये अलग अलग 15 गुणा ले लिया, तो ये शुरुआत में ही उस पोस्ट को उस कैंडिडेट को अलॉट कर रहे हैं। बाद में यदि वो मेडिकल में अनफिट होता है तो वो सीधा ही बाहर हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि 15 गुणा जिस प्रकार से ये ले रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे केस की। पहला सिनेरियो तो ये है कि कट ऑफ इस प्रकार से तैयार किए गए हैं, जिस प्रकार दे रखा कि हमने आपकी प्रेफरेंस को ध्यान में दिया था। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो है 2019 वाला। 2019 में इन्होंने क्या किया था, जैसे में आपने देखा कि लेवल वाइज कैंडिडेट को सेलेक्ट कर दिया कि आप लेवल 2 के लिए CBT सेकंड के लिए एलिजिबल हो, आप लेवल 5 के लिए एलिजिबल हो, आप लेवल 3 के लिए नहीं हो, इस प्रकार से कर दिया। तो लेवल 2 और 3 के लिए एलिजिबल थे, लेकिन काउंट उसको एक बार कर रहे थे 15 गुणा में। मान लेते हैं कि उसको हाई कट ऑफ में काउंट कर दिया, लेवल 5 में उसको काउंट कर लिया जिसकी कट ऑफ हाई थी, तो लेवल 5 में काउंट हो गया। अब लेवल 2 में वो कंसिडर होगा, क्योंकि लेवल 2 की ऑलरेडी कट ऑफ वो क्रॉस किया है। लेवल 5 की कट ऑफ ज़्यादा थी और लेवल 5 की ज़्यादा, लेवल 2 की कम थी,
लेवल 5 की ज़्यादा हैं तो उसकी लिस्ट में रोल नंबर देखेंगे लेवल 5 में। लेवल 2 में रोल नंबर नहीं देखेंगे क्योंकि 15 गुना यूनिक कैंडिडेट ले रहे हैं, इसमें भी आपको 15 गुना देखेंगे जिस प्रकार 2019 में किया था, इसमें भी 15 गुना देखेंगे आपको। लेकिन फाइट इसमें ज़्यादा रहेगी कैंडिडेट की, क्योंकि इसमें ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कंसीडर किए गए हैं कि लेवल 2 पोस्ट के लिए भी आप हो, लेकिन हम यूनिकनेस के लिए इसमें आपके रोल नंबर नहीं दिखा रहे हैं। इस केस में फाइट इसमें तगड़ी हो जाएगी। इसमें जिसमें कम कट ऑफ रही है उसमें ज़्यादा कैंडिडेट फाइट कर रहे होंगे, हालांकि वो कैंडिडेट इस लेवल में भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कैंडिडेट नहीं है जिनका कम मार्क्स हैं, तो ये 15 गुना ही दिखने वाले हैं। लेकिन इधर कहने को तो 15 गुना, लेकिन कंसिडर और भी ज़्यादा गुना हुए हैं। तो पिछली बार ऐसे हुआ था कि एक कैंडिडेट का रोल नंबर तो एक बार ही आएगा, तो काउंट एक बार होगा, लेकिन कंसीडर जैसे ही वो अपना रिजल्ट स्टेटस चेक करता है कि आप एलिजिबल हो CBT 2 में कौन से लेवल के लिए, तो लेवल 2 में यस, लेवल 3 में नो, इस प्रकार से शो करता है। तो अब की बार जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसमें क्या स्टेटस शो करता है वहाँ से डिफाइन हो पाएगा। यदि उसमें केवल पोस्ट शो होती है कि आप कैटेगरी नंबर 2 की पोस्ट के लिए यस, इसका मतलब आपको ये मिल गई है। यदि एक कैंडिडेट की एक से ज़्यादा कैटेगरी में यस शो हो रहा है, इसका मतलब ये वाला सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि काउंट तो उसको एक बार ही किया है, यूनिकनेस के लिए काउंट एक बार किया है, लेकिन कंसीडर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए है, वो फिर CBT 2 के बाद तय किया जाएगा कि उसको कौन सी पोस्ट देनी है। तो सेकेंड केस में भी वरीयता को तो ध्यान में दिया जा रहा है। सेकेंड पोस्ट में जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, वो सारी पोस्ट में यस रहेगा, उसमें फिर वरीयता का मतलब नहीं। जो सभी कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस करता है उनमें सारों के लिए यस रहेगा। अब हो सकता है उसने वरीयता में उसको ऐड ही नहीं किया, तब नो हो सकता है। अब दो सिनेरियो बता दिए हैं, आपको कौन सा लगता है? फर्स्ट केस लगता है जिसमें आपको ऑलरेडी CBT फर्स्ट में ही पोस्ट अलॉट कर दी है और उस पोस्ट में ही आप CBT 2 को फाइट कर रहे हो, यूनिक कैंडिडेट 15 गुना ले लिए हैं, तो चाहे आपके कितने ही मार्क्स हो, आपको एक ही पोस्ट ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिए। सेकंड केस ये है, आपकी मार्क्स सबसे ज़्यादा है, यानी हाईएस्ट कट ऑफ, जैसे कि ये स्टेशन मास्टर की हाईएस्ट कट ऑफ है, इसमें आपका मार्क्स आया है, इसका मतलब बाकी में सबसे ये हाईएस्ट, तो बाकी तो कम ही रहेगी, बाकी सभी में आप काउंट होंगे, एक बार ही काउंट होंगे, लेकिन कंसीडर ज़्यादा बार किए जाएंगे, जो 2019 के रिवाइज्ड रिजल्ट में देखने को मिला था। स्थिति स्पष्ट होगी स्कोर कार्ड के बाद। अब कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर, आप देखेंगे जो रिजल्ट आपका है ना NTPC का, इसी में ये दे रखा है, कैंडिडेट हुआ शॉर्ट स्टेज फॉर सेकंड स्टेज CBT अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट। ऐसा कैंडिडेट जिसने सेकंड स्टेज CBT के लिए सिलेक्ट हुआ है और उसने रिजर्वेशन बेनिफिट का एक तरीके से छूट का लाभ उठाया। आप कहेंगे रिजर्वेशन बेनिफिट कौन सा? जैसे कोई कैंडिडेट है आयु में छूट का लाभ उठाया, वो इन एलिजिबल था, लेकिन OBC में 3 साल की छूट मिलती है ना आयु में, उसका लाभ उठा लिया उसने, तो वो CBT 2 में भी उस कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे किसी कैंडिडेट का OBC का था, आयु में छूट का लाभ लिया, तो CBT फर्स्ट में OBC रहेगा, CBT सेकंड में भी वो OBC में ही काउंट होगा, भले ही वो UR की कट ऑफ को क्रॉस कर रहा हो। तो यहाँ पर यदि जो कैंडिडेट छूट लिया ना आयु वगैरह में, उसके लिए, लेकिन इसमें रिजर्वेशन बेनिफिट में ये आपका फ़ी का नहीं दे रखा है, क्योंकि आपको पता है SC ST की फ़ी है वो कम होती, तो वो भी एक रिजर्वेशन बेनिफिट में आता है। तो उस केस में क्या वो वहाँ पर भी SC ST में ही काउंट होंगे यदि उन्होंने आयु का लाभ नहीं लिया? ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही। बाकी आपका CBT सेकंड है वो 13 अक्टूबर से केवल एक ही दिन को हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इम्पोर्टेंट जो ई-बुक हैं, जैसे रेलवे के अभी लेटेस्ट एग्जाम्स के पूछे गए GK GS के क्वेश्चंस, RPF कांस्टेबल के जो पूरा TCS ने पूछा मार्च 2025 में 36 शिफ्ट के GK GS के क्वेश्चंस हैं, तो ये ई बुक चैप्टर वाइज NCERT क्या जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिटेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल। कूपन कोड TTG के लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।